फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे 1954 की फिल्म अमर के बारे में। ये एक अंडररेटेड फिल्म थी। मतलब इस फिल्म को जितनी तारीफ, जितनी सफलता, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। फिल्म की स्टार कास्ट थी दिलीप कुमार, मधुबाला, निम्मी, जयंत। निर्माता निर्देशक थे महबूब खान। कहानी के लेखक थे एस अली रज़ा, महरिश, एस के कल्ला, बी एस रमैया। डायलॉग्स लिखे थे आगा जाने कश्मीरी और एस अली रज़ा ने। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद। मधुबाला की खूबसूरती के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। मधुबाला ने इस फिल्म में जो अदाकारी की है वो उनके बेहतरीन कामों में से एक है। दिलीप कुमार ने जो रोल किया उस दौर में ऐसा रोल किसी और हीरो ने नहीं किया। फिल्म की कहानी बहुत डिफरेंट थी। दिलीप कुमार एक अपर क्लास एडवोकेट हैं जिसका नाम है अमरनाथ। मधुबाला पढ़ी लिखी लड़की हैं, एक फेमिनिस्ट हैं जो नारी सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सच का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी में मधुबाला का नाम है अंजू। निम्मी गांव में रहने वाली एक दूध वाली लड़की है। निम्मी का नाम है सोनिया। जयंत गांव का गुंडा टाइप आदमी है, उसका नाम है संकट छैला। वो निम्मी से शादी करना चाहता है। अमरनाथ को अपने पिता की चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने अंजू की तस्वीर भेजी है ताकि अमर अंजू को पसंद करे और शादी करे। अमर और अंजू दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और दोनों शादी के लिए तैयार हैं। मंदिर में अमर अंजू के गले में सोने की चेन पहनाता है। अमर और अंजू गांव वालों के मेले में ख़ास मेहमान हैं जहां उन्हें हार पहनाए जाते हैं। संकट सोनिया को मेले में नाचने से मना करता है पर सोनिया नाचती है। अंजू अपने हाथ में थमा रुमाल प्यार से अमर के उतारे हार पर बांध देती है। नाच गाने के बाद अमर वही हार सोनिया को पहना देता है। संकट को बहुत गुस्सा आता है। तूफान चलने लगता है, बारिश होने लगती है। संकट सोनिया को हासिल करने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उधर अमर को अपने पिता की एक चिट्ठी मिलती है। अमर पढ़ने लगता है तो एक आहट होती है। वो चिट्ठी रख देता है और देखता है कि कौन उसके घर में घुस आया है। संकट से अपने आप को बचाती हुई सोनिया अमर के घर में घुस जाती है। अमर उसको देख के हैरान होता है। बारिश में भीगी हुई सोनिया, तूफानी रात, घर में और कोई नहीं। अमर के अंदर का जानवर जाग जाता है। अमर सोनिया के साथ बदसलूकी करता है। सोनिया के जाने के बाद वहाँ अंजू अपने पिता के साथ आती है। अंजू के पिता बताते हैं कि अमर का बाप आखिरी सांसें गिन रहा है। अंजू टेबल पर पड़ी अमर के पिता की चिट्ठी उठा लेती है। तीनों अमर के पिता को देखने पहुंचते हैं लेकिन वो दुनिया छोड़ चुके हैं। अंतिम संस्कार के बाद अंजू अमर को अमर के पिता की चिट्ठी पढ़ के सुनाती है जिसमें लिखा है अमर के पिता अमर और अंजू के रिश्ते से खुश हैं। चिट्ठी में अमर की माँ की एक अंगूठी भी है जो अमर ने अंजू को पहनानी है। यहाँ एक लंबा सीन वॉइस ओवर में चलता है। अमर के मन में ये चल रहा है कि मैं अंजू के लायक नहीं हूँ। अमर अंजू को उस रात की सच्चाई बता नहीं पाता। अंजू परेशान है ये देखकर कि अमर क्यों इतना परेशान है। अंजू को लगता है शायद अमर अपने पिता की मौत से दुखी है। अंजू अमर का मूड चेंज करने की कोशिश करती है। अमर का मन थोड़ा नॉर्मल होता है और वो अंजू से शादी करने के लिए बात आगे बढ़ाता है। उधर सोनिया ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन संकट को शक है कि सोनिया के साथ कुछ गलत हुआ है। सोनिया की सौतेली माँ सोनिया की शादी संकट से करना चाहती है। अमर को लगता है कि सोनिया की शादी संकट से हो गई तो उसका किया पाप अपने आप मिट जाएगा। वो खुशी खुशी अंजू के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस पुराने घर में उसको सोनिया के साथ की हुई बदसलूकी की याद आती है, इसलिए वो घर को गिरा के नया घर बनवाना शुरू कर देता है। अंजू और अमर की मंगनी की पार्टी में सब शामिल हैं। सोनिया वहाँ फिर से नाचती है। अमर अंजू को अंगूठी पहना देता है। सोनिया मन ही मन अमर को अपना सब कुछ मान बैठी है लेकिन ये बात किसी के साथ भी साझा नहीं करती। सोनिया और संकट की शादी होने लगती है तो सोनिया शादी करने से इनकार कर देती है। अमर और अंजू भी वहाँ मौजूद हैं। पूछने पर सोनिया बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन पति का नाम नहीं बताती। गांव वाले उसे गांव से निकालना चाहते हैं। अंजू गांव वालों के खिलाफ होकर कहती है कि सोनिया मेरे साथ जाएगी, लेकिन संकट सोनिया की सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है।
और सोनिया से कहता है कि उसका नाम बता दे जिसने तेरी ज़िंदगी ख़राब की है, मैं उसको तेरे पैरों में डाल दूंगा। सोनिया कुछ नहीं कहती। संकट को शक है कि अमर ही असली गुनहगार है। संकट अमर को मारने आता है, लेकिन उसे लगता है वो गलत सोच रहा था और माफ़ी मांग के चला जाता है। सोनिया वहाँ से गुजर रही है तो अमर उसको अंदर खींच लेता है और उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करता है। थोड़ा डगमगा जाने की वजह से अमर लकड़ी की बल्ली से टकरा जाता है। बल्ली की सपोर्ट निकल जाती है। नया बन रहा मकान अमर पर गिर जाता है। सोनिया उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। लोग आ जाते हैं और अमर को निकालते हैं। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अमर के ठीक होने की प्रार्थना सोनिया भी करती है और अंजू भी। अमर ठीक हो जाता है। अंजू अमर को साथ लेकर मंदिर जाती है, लेकिन अमर मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता। अंजू मंदिर में जाती है जहां सोनिया बैठी भगवान का शुक्र अदा कर रही है और कह रही है कि तूने मेरे सुहाग की लाज रख ली। ये कहते हुए वो अपने सर पर वो हार रखती है जो अमर ने उसको नाच के बाद पहनाया था, जिस पर अंजू का रुमाल बांधा हुआ था। अंजू ये सब देख के समझ जाती है कि सोनिया का पति अमर ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि असल में उस रात क्या हुआ था। अमर एक चिट्ठी में सब कुछ लिखता है कि सच क्या है, लेकिन चिट्ठी अंजू को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अंजू अपनी अंगूठी उतार के फेंक देती है। सोनिया अंगूठी उठा के घर के अंदर आ जाती है। अंजू सोनिया को उसके पति के बारे में पूछती है, लेकिन सोनिया नहीं बताती। सोनिया अंगूठी लौटाना चाहती है, लेकिन अंजू कहती है अब ये तेरी है। बिना अमर का नाम लिए सोनिया भी जान चुकी है कि अंजू अमर को सोनिया का पति समझती है। सोनिया वहाँ से भागती है, सीढ़ियों से गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहता है अगर सोनिया को जल्दी खून ना दिया गया तो इसके पेट में पल रहा बच्चा मर सकता है। अंजू अपना खून देकर सोनिया को बचाती है। सोनिया अंजू के घर से भाग जाती है। गांव में बात फैल चुकी है कि सोनिया बिन ब्याही माँ बनने वाली है। गांव वाले उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। सोनिया मंदिर में आ जाती है। गांव वाले उसको मंदिर से निकलवाना चाहते हैं। संकट मंदिर में आ जाता है और सोनिया से कहता है कि तू उसका नाम बता जिसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद की। नहीं बताएगी तो भी मुझे पता है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ। संकट अमर पर हमला करता है, लेकिन उसका चाकू उसके अपने सीने में ही लग जाता है। सोनिया संकट को मारने का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती है। अदालत में अमर सबके सामने बताता है कि उसने ही सोनिया की ज़िंदगी बर्बाद की थी। संकट अपने आप मरा है। आखिरी सीन में मंदिर में अंजू अमर की दी हुई सोने की चेन अमर को लौटा देती है ताकि वो सोनिया को पहना सके। अमर सोनिया के गले में वो चेन पहनाता है और कहानी पूरी होती है। इस फिल्म की हर फिल्म क्रिटिक ने भी तारीफ की थी। दिलीप कुमार की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। मधुबाला का काम बहुत ही कमाल है। कहानी के हिसाब से पूरी फिल्म में सोनिया का कैरेक्टर यानी निम्मी छाई रहती है, लेकिन मधुबाला की प्रेजेंस, उनके एक्सप्रेशंस अपने आप में लाजवाब हैं। लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी हो सकती थी। शायद उस समय ऑडियंस को दिलीप कुमार का इस तरह का रोल करना पसंद नहीं आया। महबूब खान की ये पर्सनल फेवरेट फिल्म है। फिल्म का इतना बोल्ड होना ही शायद ऑडियंस को ठीक नहीं लगा। फिल्म बिलो एवरेज रही थी। लेकिन आपको जब भी मौका मिले इस फिल्म को ज़रूर देखिए। एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।